गरीब अनाथ बच्चियों पर ठंड का कहर। ठंड इतनी है कि पूरा शरीर थर थर कांप रहा है। ऊपर से हर वक्त ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। कोई अपने घर से निकल ही नहीं रहा है। सभी अपने अपने कमरे में कंबल ओढ़कर बैठे हुए हैं। लेकिन पूजा और उसकी बाकी बहनें इतनी भी खुशनसीब नहीं हैं। उन लोगों के पास एक कंबल तो छोड़ो, एक घर तक नहीं है। दीदी, बहुत ठंड लग रही है। ठंड में मेरी सांस फूल रही है। पूजा की बहन परी ठंड से कांप रही है, लेकिन पूजा के पास ठंड से बचने का कोई उपाय ही नहीं है। भगवान ने इन पांचों के लिए सिर्फ भुगतना लिखा है। ये लोग हमेशा से गरीब थे, लेकिन रास्ते पर नहीं थे। इन लोगों के पास टूटा फूटा ही सही, लेकिन एक घर था। इनके माता पिता भी थे। वो दोनों ट्रक में भारी भरकम माल लोड करने का काम करते थे। आज बहुत काम है विमला, बहुत भारी सामान उठाना पड़ेगा। क्या तुम इस हालत में उठा पाओगी? हाँ, उठाना तो पड़ेगा ही। जिम्मेदारी और बढ़ रही है, काम तो करना ही होगा। पूजा की माँ बिमला तब गर्भवती थी। तब वो लोग 4 बहनें थे और एक इस दुनिया में आने वाली थी। उसके पिता रमेश और माता बिमला हर रोज काम पर जाते थे और पूजा घर संभालती थी। लेकिन उस दिन कुछ गड़बड़ हो गई। बिमला गर्भवती अवस्था में ही भारी भरकम माल ट्रक में उठाने लगी, लेकिन तभी उसके पेट में दर्द शुरू हो गया। आह, बहुत दर्द हो रहा है। आह! क्या हुआ बिमला, क्या हुआ? तभी वहां की बाकी औरतों ने कहा, लगता है बिमला की डिलीवरी होने वाली है। हट जाओ सब लोग यहाँ से। सभी औरतों ने मिलकर साड़ियों से उस जगह को घेर दिया और बिमला की कोख से एक बेटी पैदा हुई। सबके चेहरे पर मुस्कान छा गई। लेकिन तभी मालिक आ गया। ये क्या हो रहा है यहाँ? काम रोक कर बच्चा बच्चा खेल रहे हो तुम लोग? नहीं मालिक, अब मेरी बीवी पेट से थी ना, उसकी डिलीवरी हुई है। काम धंधा नहीं है, खुद के खाने का ठिकाना नहीं, एक के बाद एक बच्चा लिए जा रहे हो। ये सुनकर बिमला गुस्सा हो गई। मालिक, ये मेरी बच्ची है। बच्ची को लेकर उल्टी सीधी बातें मत करना। अच्छा, नहीं तो क्या करेगी? ये बोलकर मालिक ने उसी हालत में बिमला को मारना शुरू किया। बिमला बच्चे को गोद में लेकर मार खाती रही और सब लोग चुपचाप देखते रहे। मालिक वहां से चले गए और अपने मन में कहा, ये लोग बहुत बढ़ गए हैं। इनके बच्चे के साथ ही इन्हें कुचल दूंगा आज। काम खत्म होने के बाद रमेश और बिमला अपनी बच्ची को गोद में लेकर निकल गए। वो दोनों बहुत खुश थे। विमला की गोद में सोकर वो बच्ची भी हंस रही थी। लेकिन तभी दूसरी ओर से मालिक एक ट्रक लेकर बहुत स्पीड में उन लोगों के सामने आ गए और रमेश ट्रक के नीचे कुचला गया। नहीं, ये क्या हो गया? बहुत अच्छा हुआ। ये बोलकर मालिक ने ट्रक से बिमला को भी कुचल दिया। बिमला की गोद से बच्ची पास की झाड़ियों में गिर गई। बिमला और रमेश का देहांत हो गया और तभी वहां पुलिस की गाड़ी आ गई। इसीलिए मालिक ट्रक लेकर भाग गया। इतनी देर में पूजा और उसकी बाकी बहनों को उनकी नई बहन के बारे में खबर लग गई थी। लेकिन रात होने पर भी जब बिमला और रमेश उस बच्ची को लेकर नहीं लौटे, तब पूजा चिंता में पड़ गई। माँ बापू अभी तक लौटे क्यों नहीं? पूजा की तीसरी बहन राखी ने कहा, चलो दीदी, हम जाकर देखते हैं। चारों घर छोड़कर निकल गए, लेकिन जाकर देखा कि रास्ते में दोनों मरे पड़े हैं और आसपास पुलिस खड़ी है। पूजा दौड़कर डेड बॉडी के पास गई और रोने लगी। माँ बापू, क्या हो गया? क्या हो गया आप दोनों को? चारों बहुत रोए और फिर पूजा ने पुलिस से पूछा, पुलिस अंकल, मेरी बहन कहाँ है? मेरी माँ और बापू उसे ही लेकर आ रहे थे। बहन? लेकिन हमने तो किसी बच्चे को नहीं देखा। पुलिस दोनों डेड बॉडी को उठाकर ले गई। पूजा और बाकी बहनें मिलकर उसकी नवजात बहन को ढूंढते रहे। तभी झाड़ियों के बीच से एक कुत्ता उस बच्ची को मुंह में लेकर बाहर आया और पूजा के सामने रख दिया। बहन, मेरी बहन तो यहाँ है। उसने अपनी बहन को गोद में उठा लिया और फिर वो अपने घर की ओर चले गए। वो कुत्ता भी उन लोगों के पीछे पीछे चलता रहा। आजा, तू भी आजा, तू भी बिना माँ बाप का ही है। आजा, हम लोग एक साथ रहेंगे। वो लोग घर के पास पहुंच गए, लेकिन वहां पहुंचकर सभी चौंक गए। उन्होंने देखा कि एक बुलडोजर से उनके घर को तोड़ा जा रहा है और पास में एक सरकारी ऑफिसर खड़े हैं। पूजा ने उनके पैर पकड़ लिए। क्या हुआ साहब,
हमारा घर क्यों तोड़ रहे हैं? यहाँ तो हम रहते हैं, अब हम कहाँ रहेंगे? वो सब मुझे क्या पता। सरकारी जगह पर झोपड़ी बना के रहोगे तो ऐसा ही होगा। जाओ, भागो यहाँ से। उस ऑफिसर ने पूजा को लात मार दी। पूजा गिर गई और उसे चोट लग गई। पूजा की बहनों ने उसे उठाया। उठो दीदी, उठो, यहाँ हमारा दर्द समझने वाला कोई नहीं है। चलो हम कहीं और चलते हैं। वो लोग रास्ते पर आ गए और रहने का ठिकाना ढूंढने लगे। इतनी ठंड में न उन लोगों के पास घर रहा और न कोई ठिकाना। उनके पास अभी ठंड से बचने के लिए एक चद्दर तक नहीं है। चारों बहनों ने अपने अपने कपड़ों से थोड़ा हिस्सा फाड़कर अपनी नवजात बहन के लिए कपड़ा बना दिया और फिर बाकी सबको बहुत ठंड लगने लगी। दीदी, बहुत ठंड लग रही है, ठंड में मेरी सांस फूल रही है। परी ठंड में कांपने लगी और कांपते कांपते बेहोश हो गई। पूजा को कुछ समझ में नहीं आया कि वो करे तो क्या करे। उसने परी को भी अपने कंधे पर उठा लिया। तभी वो कुत्ता भौंकने लगा और भौंकते हुए जंगल की ओर चला गया। दीदी, लगता है ये कुत्ता हमें कहीं पर ले जाना चाहता है। हाँ, चलो सब लोग उसके पीछे। वो लोग उस कुत्ते का पीछा करते हुए जंगल की गहराई में चले गए। हाँ, ये जगह अच्छी है, हम यहाँ पर रह सकते हैं। उस जगह पर बहुत सारे बांस के पेड़ थे। पूजा ने बांस से एक घर बनाया और उसके बाद वो लोग वहां रहने लगे। कुछ देर बाद घर के अंदर गर्मी बढ़ी और परी को होश आ गया। सभी मिलकर उस कुत्ते को सहलाने लगे। तू ही हमारा अपना है रे, तेरी वजह से हम लोगों को एक घर मिला। वो लोग जंगल से फल तोड़कर खाने लगे। अगले दिन पूजा ने देखा कि घर के बाहर जंगल की एक मुर्गी आई है। वाह, ये मुर्गी कितनी सुंदर है, लगता है ये भूखी है। ये बोलकर पूजा ने उस मुर्गी को कुछ छोटे छोटे फल खाने को दिए। वो फल खाकर मुर्गी बहुत खुश हुई और पूजा ने अगले दिन देखा कि घर के बाहर बहुत सारी मुर्गियां आ गई हैं। उन बहनों ने मिलकर सबको फल खिलाया और उपहार स्वरूप सभी मुर्गियों ने एक एक अंडा दिया। कुल मिलाकर उन लोगों के पास 20 अंडे हो गए। वाह, हमारे पास कितने सारे अंडे हैं। एक काम करते हैं, हम इन अंडों को बाजार में बेचते हैं। ये बोलकर पूजा ने सभी अंडों को जंगल के बाहर वाले बाजार में बेच दिया और उन पैसों से उसकी नवजात बहन के लिए दूध खरीद कर लाई। इसके बाद ऐसे ही चलता रहा। धीरे धीरे मुर्गियों की संख्या बढ़ती गई और वो मुर्गियां भी उन लोगों के साथ रहने लगी। पूजा ने मुर्गियों के लिए एक बड़ा सा बांस का घर बना दिया और सभी मुर्गियां हर रोज कुल मिलाकर 100 अंडा देने लगी। हे भगवान, आपका लाख लाख शुक्र है, हमें इस जंगल में रोजगार मिल गया। वो कुत्ता मुर्गियों के साथ खेलता रहा और पूजा अंडे बेचती रही। ऐसे करके उन लोगों के पास बहुत सारे पैसे जमा हो गए और उन्होंने जंगल में ही एक अच्छा सा घर बना लिया। हर एक बहन के लिए अलग अलग कंबल खरीदा गया। ऐसे ही उन लोगों ने जिंदगी में सफलता प्राप्त की। उस तरफ बिमला और रमेश को मारने के जुर्म में मालिक को गिरफ्तार किया गया और उसे फांसी की सजा सुनाई गई। उसका जीवन खत्म हो गया और यहाँ मेहनत और ममता के सहारे पूजा और बाकी बहनों ने अपने लिए जीने का रास्ता ढूंढ लिया।